अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन, आज से नमाज के दर्स का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला 25 रमज़ान तक चलेगा। ये जिलानी मिशन औलाद गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी मदज़िल्लाहुल आली की सरपरस्ती में चलने वाला मिशन, उनकी तरफ से और अशरफी मस्जिद कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। और ये जुमा के अलावा रोज़ाना 10 से 12 मिनट इंशाअल्लाह नमाज के ताल्लुक से बताया जाएगा। और जो हजरात अगर अभी यहाँ पर ना सुन पाए तो उनके लिए बयान को रिकॉर्ड कर जिलानी मिशन हिम्मतनगर से यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप बआसानी वहाँ से सुन सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। तो आइए हम आज शुरू करते हैं शरई और फ़िक़ही इस्तिलाहात से। हम जानते हैं और बयानात में सुनते आ रहे हैं कि फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा ये क्या है, हराम, मकरूह, तहरीमी, ऐसात हम अक्सर और बेशतर सुनते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि है ये क्या, इसका हुक्म क्या है। अगर कोई इसका इनकार कर दे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा, इस तरह की बातें। तो शरीयत में हर किस्म के अच्छे और बुरे कामों के लिए कवानीन मुकर्रर किए गए हैं और इन कामों की इस्तिलाहात मुकर्रर की गई हैं। जैसे मैंने बताया, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा, इसका मुकाबिल है हराम, मकरूह, तहरीमी वगैरह, ताकि इसकी काम की अहमियत जाहिर हो। हम शरई इस्तिलाहात की तफसील पेश करेंगे कि जिस तरह कोई अच्छा काम ज्यादा अच्छा होता है, इसी तरह कोई बुरा काम भी ज्यादा बुरा होता है। हर अच्छे काम के मुकाबले में बुरा काम मुकर्रर किया गया। मसलन वो अच्छे काम जिनका करना जरूरी है या उनके करने को शरीयत में पसंद किया गया है और उसके करने पर अजर व सवाब मिलता है, जैसे फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा, मुस्तहब, मुबाह, ये वो काम है जिसको शरीयत में पसंद किया गया है और इसको करना भी जरूरी है। और वो बुरे काम जिनसे बचना जरूरी है या उनके करने को शरीयत में पसंद नहीं किया गया और उनके करने पर इताब व अजाब है, जैसे हराम, मकरूह, तहरीमी, ऐसात, मकरूह, तंज़ीही, खिलाफ औला, ये वो काम है जिनसे बचने की तलकीन की गई। इस्तिलाही बातों की तरतीब, तफसील और उसकी अहमियत और उसका हुक्म, उसके करने और न करने पर सवाब व अजाब, उसके करने वाले और न करने वाले के लिए क्या हुक्म है, हम उसको पेश कर रहे हैं। जैसे फर्ज, सबसे पहला नंबर आता है फर्ज का। फर्ज कहते किसे हैं और उसका हुक्म क्या है, तो उसका करना निहायत जरूरी है। और अगर कोई फर्ज का इनकार कर दे तो उसके इनकार करने वाले को काफिर कहेंगे, यानी उसके फर्ज होने का इनकार करे तो वो काफिर है। और बिला उज़्र शरई, कोई फर्ज काम है और शरीयत में उसकी कोई उज़्र नहीं है, उसके बाद भी छोड़ता है तो उसको फासिक और मुर्तकिबे गुनाहे कबीरा, यानी बड़ा गुनाह करने वाला और मुस्तहिक़े अज़ाबे जहन्नम, यानी कि जहन्नम के अजाब का वो मुस्तहिक़ हो जाएगा। जो एक वक्त की भी फर्ज नमाज कसदन, यानी जानबूझकर, और उसके पास कोई उज़्र भी नहीं है तो वो कज़ा करे तो वो फासिक होगा। यानी एक वक्त की भी नमाज जानबूझकर अगर वो कज़ा कर रहा है और उसके पास कोई उज़्र भी नहीं है तो वो फासिक और मुर्तकिबे कबीरा, यानी बड़ा गुनाह करने वाला और मुस्तहिक़े जहन्नम है, यानी जहन्नम का वो मुस्तहिक़ हो जाएगा। इसी तरह वाजिब, वाजिब कहते हैं
कि उसका हुक्म यह है कि उसका करना निहायत जरूरी है। उसका इनकार करने वाला गुमराह बदमजहब है। जैसे फर्ज का इनकार, अगर कोई फर्ज का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वाजिब का इनकार कर रहा है तो उसे गुमराह और बदमजहब कहेंगे। बगैर किसी उज़्र शरई के, यानी उसके पास कोई शरई उज़्र नहीं है, उसके बाद भी अगर वाजिब को छोड़ता है तो उसे फासिक और अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक होगा, यानी जहन्नम के अज़ाब का वो मुस्तहिक होगा। किसी वाजिब को कसदन एक मर्तबा छोड़ना, जैसे वित्र की नमाज वाजिब है, अगर कोई एक मर्तबा छोड़ता है तो ये गुनाह सगीरा है, और फिर अगर छोड़ने की आदत डाल लेता है तो ये बड़े गुनाह में शामिल हो जाता है, यानी कि गुनाह कबीरा। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा, इस सुन्नत का नाम एक दूसरा नाम भी है जिसको सुननुल हुदा भी कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा। जैसे जोहर की नमाज से पहले 4 रकात जो हम सुन्नत पढ़ते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है, जिसका करना जरूरी है और उसे के अदा करने में बहुत बड़ा सवाब है, जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क भी किया हो। यानी सुन्नत मुअक्कदा उसको कहते हैं जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क किया हो। इत्तेफाकिया तौर पर कभी कभी छोड़ देने पर भी अल्लाह और उसका रसूल का इताब होगा, यानी कभी कभी सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देने पर भी अल्लाह और रसूल और उसके रसूल का इताब यानी अजाब होगा, और उसको हमेशा तर्क करने की आदत डालने वाला मुस्तहिक़े अजाब जहन्नम होगा। यानी अगर जोहर की से पहले 4 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा है, अगर उसको छोड़ने की आदत डाल लेता है तो गोया के वो जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक होगा। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म करीब करीब ये वाजिब के बराबर है। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा के बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा की बारी आती है, जिसका करने वाला सवाब पाएगा। अगर कोई सुन्नत गैर मुअक्कदा जैसे असर की नमाज से पहले जो सुन्नत है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और इस सुन्नत का नाम सुननुज़ ज़वाइद भी है। इस सुन्नत का नाम सुननुज़ ज़वाइद भी है। उसकी तारीफ यह है कि जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और बगैर किसी उज़्र के कभी कभी उसको छोड़ भी दिया हो। ये सुन्नत नजरे शरा में यानी शरीयत के रो से ऐसी मतलूब है कि इसके तर्क को नापसंद किया गया है। अगर इस सुन्नत को भी अगर कोई छोड़ता है और नहीं पढ़ता है तो शरीयत में इसको नापसंद किया गया है, लेकिन इसके न करने पर किसी किस्म का इताब या अजाब नहीं है। इसी तरह सुन्नत गैर मुअक्कदा के बाद बारी आती है मुस्तहब की। हम सुनते रहते हैं कि यह काम मुस्तहब है, वो काम मुस्तहब है। उसकी हकीकत क्या आज हम देखते हैं। हर वो काम जो शरीयत की नजर में पसंदीदा हो और उसके तर्क पर, उसके छोड़ने पर किसी किस्म की नापसंदीदगी भी न हो, खाह उस काम को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या उसकी तरगीब दी हो या अकाबिर उलमाए उम्मत इस्लामिया ने उसे पसंद फरमाया हो, अगरचे अहादीस में उसका जिक्र न आया हो, उसका करना सवाब है और न करने पर इताब व अज़ाब मुतलकन कुछ भी नहीं। यानी मुस्तहब वो ऐसा काम है अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो कोई अज़ाब व इताब नहीं है। इसी तरह मुबाह है, और मुबाह यानी वो काम जिसका करना और छोड़ना दोनों यकसा हो, यानी दोनों बराबर हो। आप करेंगे तो भी न करेंगे तो भी बराबर है। वो काम जिसका करना और छोड़ना दोनों यकसा हो, यानी जिसके करने में न कोई सवाब हो और न छोड़ने में कोई अज़ाब। यानी मुबाह वो काम है आप करेंगे तो भी न सवाब इताब है और छोड़ेंगे तभी न कोई सवाब इताब है, बराबर है बिल्कुल। इसी तरह हराम जिसका छोड़ना और जिससे बचना निहायत जरूरी है, जिसके हराम होने का सबूत कतई शरई दलाइल से साबित हो। जिसके हराम होने का इनकार करने वाला काफिर, कोई फेल हराम है और अगर कोई उसके हराम होने का इनकार करता है कि ये फेल हराम नहीं है तो गोया कि वो काफिर है।
जिसका एक मर्तबा भी कसदन करने वाला फासिक, मुर्तकिबे गुनाह कबीरा और मुस्तहिक़ अज़ाब जहन्नम होगा। यानी अगर कोई फेल हराम है और उसको वो करता है तो वो गुनाह कबीरा करने वाला कहलाएगा और जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। और जिसका छोड़ना बाइस सवाब है। जाहिर सी बात है, हराम को अगर छोड़ेंगे तो इसके बदले में आपको सवाब मिलेगा। इसके बाद आती है बारी मकरूह तहरीमी की। हम सुनते रहते हैं अक्सर बेशतर, ये काम मकरूह तहरीमी है, ये काम मकरूह तहरीमी है। तो जिसका छोड़ना, मकरूह तहरीमी की हकीकत क्या है? जिसका छोड़ना और जिससे बचना निहायत जरूरी है, जिसका खिलाफ शरीयत होना, ये दलाइल ज़न्निया शरिया से साबित है। यानी जिसका इर्तिकाब गुनाह कबीरा, अगर कोई मकरूह तहरीमी वाले फेल को करता है तो ये गुनाह कबीरा और हराम से कम है, लेकिन चंद मर्तबा करने वाला और उस पर मुदावमत करने से ये फेल भी गुनाह कबीरा में शुमार होगा। यानी अगर कोई मकरूह तहरीमी वाला फेल करता है तो ये एक दो मर्तबा करने से ये छोटे ही गुनाह में शामिल होगा, लेकिन अगर आप बार बार करने की आदत डाल लेंगे ये गोया कि ये गुनाह कबीरा हो जाएगा और उसका करने वाला फासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब है, इससे बचना सवाब है। इसी तरह एसात है, एक इस्तिलाह एसात है, जैसे मकरूह तहरीमी मकरूह तंज़ीही है, इसी तरह एक इस्तिलाह है एसात, जिसका छोड़ना और जिससे बचना जरूरी है, जिसका करना और जिससे बचना सवाब है। कभी कभी करने वाला भी लायक इताब और हमेशा करने की आदत वाला मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। यानी इसका भी करीब करीब वही हुक्म है कि जिसका छोड़ना और जिससे बचना जरूरी है और जिसका करना और जिससे बचना सवाब है। यानी कभी कभी करने वाला भी लायक इताब होगा। यानी एसात वो फेल है कि अगर आप कभी कभी भी उस काम को बजा लाते हैं, करते हैं, तो ये गोया के मुस्तहिक़ अज़ाब हो जाएंगे। इसी तरह मकरूह तंज़ीही, जिसका करना शरीयत में पसंद नहीं, जिसके करने पर अज़ाब भी नहीं, लेकिन इसकी आदत डालना बुरा है, इस फेल से बचने में भी अजर सवाब है। इसी तरह खिलाफ औला इस फेल को कहते हैं जिसका छोड़ना और उससे बचना बेहतर था, लेकिन अगर कर लिया तो कोई मुज़ायक़ा भी नहीं। मोहतरम सामईन, ये इस्तिलाहात आपको बताई गई हैं और इसको आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें ताकि आगे आने वाले बयानात आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके आगे शराइत का बयान है। इस तरह नमाज की जो इब्तदाई दौर है, इब्तदाई जो स्टेप बाय स्टेप है, उसको हम समझाते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आगे अगर इस तरह की कोई बात आ जाए कि एसात किसे कहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा एसात किसे कहते हैं, उसका हुक्म क्या है, उसका छोड़ने वाला क्या है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह ज़हन नशी कर लेंगे तो आगे आने वाला जो दर्स है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ कारसाज़ा, या अरहमर राहिमीन। ये दरस नमाज का जो सिलसिला शुरू किया गया, मौला इसके मकसद को कामयाब व कामरान फरमा और इसके मंजिल को आसान फरमा। मौला हम सबको नमाज पंजगाना को अच्छी तरह अदा करने का जो तरीक़ाकार है उसको खूब अच्छी तरह सीखने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति